अ, जैसे अब बहुत बड़ा अनुभव आपका रहा है, दिल्ली से आप पूना आए, दिल्ली का एक बड़ा अनुभव, बड़ा आपका बड़ा काल, बहुत सारा काल आपका दिल्ली में गया, फिर आप पूना में आए, तो आपके पास एक पूंजी थी, आपके पास एक अनुभव था, आपको एक क्या बोलते हैं उसको, पहले की स्मृतियाँ थी। और फिर पूना में आपको जो कुछ आपके मन में था या जो गत अनुभव था आपको, वो बहुत सारा आपको कुछ देखने को मिला पुणे में। और पुणे के बाद एक आप ऐसे गांव में गए, बेलगांव, कि जहाँ पर भी एक सांस्कृतिक माहौल है, अच्छा है, और कर्नाटकी और महाराष्ट्रियन संस्कृति का एक मेल है। तो मुझे ऐसे लगता है बहुत सुखद आपकी स्मृतियाँ हैं बेलगांव के बारे में। बहुत अच्छे है, हाँ, क्योंकि वो वहाँ से थोड़ी जागरूकता शुरू हो गई थी। जैसे बेलगाम में मैं छोटे छोटे ऐसा, वही जो छोटी सी रिकॉर्ड मेरे पास थी उसका मैं नाच कर लेती थी। हाँ, और तब लोगों को लगा कि अरे ये सर की वाइफ डांस करती है। कलाकार की अलग पहचान। हाँ, तो जरा अलग माहौल था। तो किसी ने मेरे को बोला कि हमारे बच्चों को सिखाइए, जरूर सिखाएंगे। तो मेरा भी समय फिर से, क्योंकि बेलगाम नया, कहीं कहीं जाती मैं, हरदास जी तो बिजी रहते, मेरे लिए तो सब नया रहता। साथ मेरे रहती मेरी नृत्य कला, मेरी अंतरंग सहेली। मेरी अंतरंग सहेली, मैं उसको समझती थी। और चलो, और बच्चों से हेल में, क्योंकि बच्चे जो इनोसेंट होते हैं, बच्चों का जो भोलापन, उनका सादगी, और उनका जो इनोसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, इनोसेंस ही बोल सकते हैं कि प्रामाणिकता, अबोध। हाँ, गीली मिट्टी पे रंग चढ़ाना, और बड़े उत्सुकता से, कुतूहल रहता है उनके पास। और सीखने की लालसा रहती है, अहंकार नहीं रहता बच्चों में। तो निरागस रहते हैं वो। तो बहुत अच्छा लगा, जो भी सिखाओ, मेरी भी प्रैक्टिस होती थी उनके साथ, मेरा भी जो कुछ सीखती थी, और लगा कि मेरा भी पक्का हो रहा है, एक्शन समझ में आने लगे। एक ने डॉक्टर राव मिले, उन्होंने कहा हमारी बेटी को सिखाइए, उन्होंने क्वेश्चन पेपर लाके दिया। अब जब सिखाने की बात हुई, थोड़ा बहुत सिखाना अलग, और अच्छे से कंपटीशन के लिए सिखाओ, तो मुझे समझा, मेरे को तो लहरा, क्या बजाना क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनको बोला, देखो मेरे को जो आता है मैं सिखा दूंगी, पर बाकी का मेरे को नहीं मालूम। तो वहाँ के उनके जो नृत्य और संगीत शिक्षक थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। हाँ, उन्होंने साउथ इंडियन एक सर थे उसके, भरतनाट्यम के, उन्होंने बोला कि मैं जमा लेता हूँ सब लोगों को। तो क्योंकि आज तक मुझे कभी दूसरे लोग, साथ संगतकारों से कभी काम ही नहीं पड़ा था। आपके गुरुजी बस गुरुजी को बता दिया कि सब हो गया, और मैं निश्चिंत रहती थी। अब मेरे को समझ में आया कि ये कुछ अलग है। और क्वेश्चन पेपर भी जब पढ़ा, तो सादी मुद्राएं के नाम मुझे नहीं आ रहे थे, ताल की परिभाषा क्या है, छोटे छोटे प्रश्न थे। 3 ताल मालूम है, पर उसका विवरण क्या देना, बच्चों को कैसे सिखाना, बच्चों को क्या, मुझे भी इसका विवरण कैसे मुंह से बताना, छोटी छोटी चीज है। तो वहाँ डॉक्टर एक परमेरकर ऐसे भी सर थे वहाँ पे कथक सिखाने, परमेकर। पर फिर भी वो लड़की बहुत अच्छा सीखी, और वहाँ आर्ट सर्कल बहुत अच्छा था। तो वहाँ संगीत सुनने को मिला, संगीत के नए नए प्रकार सुनने को मिले आर्ट सर्कल में जाके। और वहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक हॉल था, अच्छा, बेलगाम का बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ बहुत कल्चरल प्रोग्राम आते थे। हरदास जी को कल्चरल बहुत पसंद था प्रोग्राम देखना, तो जाते ही थे हम लोग देखने के लिए। 2 बार हम लोग गए, एक बार बच्चे तो तब छोटे थे, दूसरी बार जब गए
तो ये हमारे बच्चे वनीता समाज स्कूल में एडमिशन वगैरह लिया था उनका। क्षितिज शमा जरा बड़े हुए थे और सबसे पहले मेरे तो दर्शक वही रहते थे और उनके ऊपर मेरा प्रयोग चलता था। हम घंटों, हमको कोई पड़ोस की बात नहीं, जाने इधर उधर जाने की बात ही नहीं थी। और वाहन नहीं था, वहाँ हम घंटों लोग बहुत दूर दूर तक पैदल ही जाते थे, टिळकवाड़ी तक पैदल जाते थे, कभी बस बदल के या बाजार में जाना होता तो पैदल ही जाना। तो वहाँ सेकेंड टाइम में गए तो मैंने गुरु वंदना भी, ज्ञानी झैल सिंह आने वाले थे, प्रेसिडेंट वहाँ बिठाने आने, मराठा, अब इस टाइम मराठा मित्र मंडल में थे। हरदास जी पहले वो मेडिकल कॉलेज के इसमें थे। और इनकी भी सब दोनों शैक्षणिक संस्थाएं हैं। तो वहाँ मैंने छोटे बच्चे शमा क्षितिज का भी नृत्य कराया। और सबसे पहले मैंने बीजापुरे सर जी का नाम सुना था और तब लगा था ये बहुत कड़क है, तो मैं डर गई थी। मैंने कहा कड़क लोगों के पास नहीं जाना है पर दूसरी बार मैंने सोचा नहीं, इस बार अगर हमको सच में कुछ सीखना है तो कड़क व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए। होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अगर कला सीखनी है तो उसके लिए सख्तता भी होनी चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स तत्व होने ही चाहिए। ऐसे मुझे लगता है। जरूर। और मैं इस बच्चों के स्कूल में वहाँ प्रोग्राम हो गया, ऐसे ही लोग जमा करके वहाँ एक है कौन तबला वादक थे, 2-3 तबला वादक थे, अभी बाद में नाम याद आएगा तो बताऊंगी। पर उसने मेरे को बहुत, उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का दुकान भी था। अच्छा। आजकल जरा मेरी स्मरण शक्ति में थोड़ा क्या पूरा बहुत सारा समय गुजर गया है और हम लोग बहुत आगे निकल आते हैं। मुझे यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि जैसे कथक नृत्य के बहुत सारे आयाम होते हैं। नहीं, अभी मेरी बात पूरी करने दो। हाँ, तो उसने मेरे को बहुत मदद की। तबला बजाने वाले भी आते थे सीखने, और वहाँ मेरा पढ़ाई शुरू की। संगीत मासिक लगाया था हम लोगों ने। अच्छा। संगीत मासिक हमारे घर आता था, तो मैं खाली समय में वो संगीत मैगजीन हाथरस से जो निकलती है, और हरदास जी को ऐसे किताबें लाने का भी शौक था, तो वो किताबें मेरे वहाँ काम आने लगी। अच्छा। तो खाली समय में मैं किताबें पढ़ती, शाम को घूमने जाते थे। वहाँ टिळकवाड़ी में भी एक किसी ने क्लास खोला था। अच्छा। संगीत देश पांडे कोई थे, तो वहाँ पर भी मैं जाती थी सिखाने के लिए। अब ये मेरा अलग शुरू हो गया, क्योंकि मेरा भाई भी बोलता था तुम एवढी डांस सीखती है, तुम उसकी तुम्हारा कनेक्शन रहना चाहिए। तुम बोलते हैं हमको अच्छा लगता है, तुम्हारी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो तुम्हारी कुछ विकास नहीं है। बराबर। हाँ, तो आज के ट्रेंड के साथ तुम जुड़े रहना चाहिए। अब जब कभी मेरा भाई दादा वही नहीं आते, तो कभी मैं उनको तो समय दे नहीं पाती थी, हम दूर दूर रहते थे। बराबर। पर जब भी कभी आती तो हमारी चर्चा होती, तो ये मेरे भाई 1-2 बातें मैंने संभाल के रखी थी। हाँ। और इसलिए मैं शमा क्षितिज के स्कूल में कुछ भी रो प्रोग्राम बिठाने जाती, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एक आइटम मैं बोलती कि मैं आपके स्कूल के बच्चों का या किसी का इनका बिठा दूंगी, सिखा दूंगी, अपने टाइम पे जाना आना, ऐसी बातें हो गई। और टिळक रोड में तब शमा क्षितिज जरा 3-4 जरा अब कितने साल के होंगे, पर थोड़ी समझ थी, और इतनी समझ थी कि मुझे आज भी याद है कि आर्ट सर्कल में, बेलगाम के आर्ट सर्कल में एक प्रोग्राम कंपटीशन हुई, और हरदास जी को बहुत आदत है कंपटीशन फॉर्म लिखो भेजो, इसका नाम लिखो भेजो, इसका नाम लिखो भेजो। आप पर उनको बहुत भरोसा है कि आप बिल्कुल वहाँ पर जाके आप कुछ ना कुछ अच्छा ही प्रस्तुत करते हैं। नहीं, उनको क्या लगता होगा कि मेरी वाइफ ने सिर्फ खाना नहीं बनाना, ये भी सब कुछ करना है। ऐसा बाहर के माहौल में इस हिसाब से तुम मिलती रहो लोगों के साथ, और वो अपना अलग हो जाते थे, तो मेरे को धक्का मार के वो अलग हो जाते थे। फिर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस तब आया जब क्षितिज का पहला नंबर आया। अच्छा। मतलब कोल्हापुर की लड़की को उन्होंने टक्कर दी। अच्छा, वाह। हाँ, ये बात मैंने पहली बार सुनी है। उसको इनाम मिला। अच्छा। और बेलगाम मेरे लिए इसलिए सुखद है कि क्षितिज को स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी। अच्छा। तब शमा इतना नहीं करती थी नृत्य, पर क्षितिज का पैर अच्छा था। पर मेरा क्या था, बच्चों को अपना समय लेके यही बिठाना, यही करना अपना, क्योंकि मैंने ये महसूस किया
कि बच्चों को जब अगर बचपन से वो माहौल मिले तब जाके वो बड़ेपन में या उनके जीवन में कुछ काम में काम आएगी। आएगा। आज जो मुझे संघर्ष करने को लग रहा था, बराबर। और मैं जो बाहर सुविधा से लोगों को इसमें जीते जागते देखती थी, आनंदित होते देखती थी, तो मेरे मन में भी ये लगता था कि चलो मैं कुछ बुरा तो नहीं कर रही, अपने बच्चों को ही देखना है। बराबर। तो हम कहानी सुनाओ, ये सुनाओ से तो चलो थोड़ा नाच भी लो। बराबर। और ऐसे करके बीच में हमने पेटी भी खरीद ली थी, हारमोनियम भी खरीद लिया था और तबला भी खरीद लिया था। और इस भरोसे खरीदा कि मेरे को साड़ियाँ नहीं लेना, मेरे को गहने मत दो, पर मेरे को ये 2 चीज़ आप लेके दीजिए। हाँ, जो आपके काम की। हाँ, क्योंकि गुरुजी ने एक बार, मास्टर जी एक बार जब बेलगाम आए थे तो उन्होंने बोला था कि बच्चों को दिमाग में लय चलनी चाहिए, एक लय चलनी चाहिए, उनका दिमाग खुलना चाहिए। जब तक दिमाग खुलेगा नहीं तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो रटा रटाई बात हो जाएगी। तो इस चीज़ से उबरने के लिए ऐसा नया नया सीखती रही, बच्चे मेरे को सहकार्य देते रहे। हाँ, और वहाँ पर बेलगांव में भी आपके गुरु आके गए आपको आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद दिया, उन्होंने देखा, पर फिर क्या हुआ, हाँ थिड़क पड़ी। और मेरे को आज इस बात की खुशी अचंभा हो रहा है कि जब मैं नहीं जा पाती थी ना तो वो देशपांडे जी बोलते थे आप मत आओ, बच्चों को भेज दो। अच्छा, नृत्य सिखाने के लिए, अच्छा, कथक सिखाने के लिए मेरे बच्चों को भेज दो। अच्छा, वो अच्छा। तीसरी चौथी में थे बच्चे मेरे। अच्छा। तो तब लगा कि मेरे पास कुछ तो भी अलग है, अलग है। मेरा हाँ। स्टाइल या मेरे गुरुजी का कुछ अलग है जो लोगों को भा अच्छा रहा है। लगता है। हाँ, और बच्चों को हमारा समझाने का तरीका कुछ मैं क्योंकि मैं बहुत सिंपल सीखी हूँ, कठिन कठिन क्लिष्टकारी मैं नहीं सीखी, और शायद मुझे लगता है बच्चों के लिए शुरुआत में यही सही है। सही है। छोटा सिंपल से लेके आप फिर कॉम्प्लेक्स में जाओ। तब जमाना था कि कॉम्प्लेक्स ही पहले सिखाते थे शुरू में, घरानेदार लोग कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा सिखाते थे, फिर सिंप्लिसिटी पे आते थे। तो मैं नीचे से ऊपर जाने के लिए ये मेरी कोशिश चलती रही, और ऐसे करके हम अकोला आए एक बार।